Hello students, today we will discuss poetic device. We have discussed before poetic forms. Now make a clear difference between poetic forms and poetic device. Today we will discuss poetic device. Do you know what is poetic device? Poetic device, that when we are writing a poetry, what type of devices we are using for writing a poetry. Okay, first we should know about the structure of a poem or any part whatever you are going to write. Okay, तो बी बाइलिंगुअल हियर कि सबसे पहले हमें किसी भी राइटिंग पार्ट को करने के लिए क्या डिसाइड करते हैं, स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं. पोएटिक फॉर्म में हमने पढ़ा था कि किस फॉर्म में हमें देना है, सोनेट में देना है, लिखना है, ओड में लिखना है, बैलेड लिखना है, एपिक लिखना है. अब हम यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि किसी भी पोएम का या किसी भी लिटरेरी पार्ट का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है. तो लेट अस नो इन वर्ड्स में जानेंगे. द ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ टेक्स्ट सच एज प्लॉट, कैरेक्टर एंड लैंग्वेज इज known structure. Okay, so it is a definition of structure. It may be used in prose and poetry and whatever you are going in every writing part. Next है what is tone. Tone is one of the most important part of the poetry because we discussing here a poetry, so we remember always that tone is very essential. टोन कैसी होनी चाहिए किसी भी पोइटिक पार्ट की या किसी भी लिटरेरी पार्ट की. अगर टोन पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाएगा. सीन है एंगर का और हम उसमें दिखा रहे हैं शांत रहकर, खड़े होकर के या कोई भी इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके जहाँ पर एंगर ही ना आए, तो वो टोन कैसा हो जाएगा, आपका यूजलेस हो जाता है. तो इसी तरह से ऑथर्स एटीट्यूड, ध्यान देंगे यहाँ पर, एटीट्यूड और फीलिंग टुवर्ड द सब्जेक्ट मैटर कि हमें लिखना क्या है, पोलाइट मैनर में लिखना है, एंगर मैनर में लिखना है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को यूज़ करेंगे. वर्ड्स प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन टोन, मेंटेनिंग द टोन एंड कन्वेड थ्रू द लैंग्वेज एंड स्टाइल. जो हमारी लैंग्वेज को बताता है, टोन को बताता है, स्टाइल को बताता है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द टोन इन पोइट्री. ओके, सो टोन इज़ क्लियर. थीम क्या होती है कि जब हम किसी भी पोइम को या किसी भी राइटिंग पार्ट को लिखते हैं तो पहले एक मैटर तैयार करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के. कि सपोज़ करिए कि कोई हमें स्टोरी बतानी है, लव स्टोरी बतानी है, तो उसकी थीम क्या होगी, लव, है ना. किसी की आइडेंटिटी के बारे में बात करनी है तो उसकी थीम क्या होगी, आइडेंटिटी, है ना. किसी की डेथ को डिस्कस करना है, एलिजी बतानी है, तो उसकी थीम क्या होगी, डेथ. तो इस तरह से थीम इज़ द अंडरलाइंग आइडिया और मैसेज दैट द ऑथर वांट्स टू कन्वे थ्रू द टेक्स्ट. ओके, द नेक्स्ट poetic device is juxtaposition. Juxtaposition in literature is most important device. The placement of two or more elements side by side to compare or contrast. किन्हीं दो एलिमेंट्स को साइड बाय साइड रख करके या तो उनका कंपैरिजन किया जाता है या और उनका कंट्रास्ट किया जाता है, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, juxtaposition. Rhythm plays an important part in poetry. What is rhythm in literature? The pattern or sounds and silences in language created by the use of stressed and unstressed syllables. हम स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, फुट और मीटर के बारे में भी पढ़ेंगे. तो ये सारे वर्ड्स आपकी पोइट्री को लिखने में सपोर्ट करते हैं. स्ट्रेस्ड, किसी पर वर्ड पर स्ट्रेस डालना, और अनस्ट्रेस्ड वर्ड होते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग. देयर आर stressed or unstressed words when we are speaking a language. So pay attention here. In rhythm, these stressed or unstressed syllables
plays a very important role. Okay, next, what is irony? आयरनी को अगर हम बताएं, हिंदी में डिस्कस करें, तो ये होती है विडंबना। विडंबना क्या होती है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो वास्तव में नहीं होता है। ए कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस, कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो तो नहीं है और जो घटना है कुछ अलग है, डिफरेंट है, ये आयरनी हो जाती है। ओके, कि किसी भी चीज़ को हम एक्सपोज कर रहे हैं और उसमें वो चीज़ें नहीं निकल पाती हैं, तो वो क्या होती है, एक आयरनिकल सिचुएशन हो जाती है। इन्वर्जन हम लिटरेचर में यूज़ करते हैं, रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड और फ्रेजेस। रिवर्सल ऑफ नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, हम कभी कभी क्या करते हैं कि वर्ड्स की सेटिंग करने के लिए एडजेक्टिव को नाउन बना देते हैं, नाउन की जगह एडजेक्टिव, या कोई भी फ्रेज़ है तो एक वर्ड को पहले रख देते हैं और उसके आगे दूसरा वर्ड रख देते हैं। तो इस तरह से जो रिवर्सल ऑफ वर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। ओके, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज one of the most important part that is used by Keats in his poems, okay, in order to express the beauty। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी में पोइट क्या करता है, ये बड़ी बढ़िया चीज़ होती है। एबिलिटी ऑफ ए राइटर टू रिमेन इन अनसर्टेनिटीज़, यहाँ पर जो पोइट है, राइटर है, अनसर्टेनिटीज़ एंड डाउट्स में भी पॉजिटिव एस्पेक्ट सर्च कर लेता है विदाउट रीचिंग और फैक्ट और रीज़न। ये एबिलिटी होती है राइटर की, उसमें भी वो अपने आप को प्रूव करता है। टू रिमेन इन अनसर्टेनिटीज़ एंड डाउट्स विदाउट रीचिंग और फैक्ट्स और रीज़न, तो दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव वर्ड से सोचिए आप, ज़रा पता लगाओ कि नेगेटिव होता है जहाँ पर कोई संभावनाएं ना हो, अनसर्टेनिटीज़ हों, उसमें भी कैपेबल अपने को दिखाना। तो ये हो गया आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी। दैट पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय जॉन कीट्स in order to express his sensuousness, and this is one of the most important part of your poetry. So okay, thank you. We will meet in next video of this poetic device. Be careful.